अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के उर्दू मीडियम के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है। इसमें हम डिटेल तौर पर ये देखेंगे कि साल 2020 और 21 के तालीमी साल के लिए 10वीं जमात के सिलेबस में क्या रिडक्शन किया गया है। कोविड क्राइसिस की वजह से लॉकडाउन के सबब हमारे रियासत के पूरे स्कूल्स बंद हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन बोर्ड ने जमात अव्वल से लेकर 12वीं जमात तक का सिलेबस 25% रिड्यूस कर दिया है। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए ऑब्वियसली हमें जानना ज़रूरी है कि कौन से सबक में से कौन कौन सा पार्ट ओमिट किया गया है। इस वीडियो में हम साइंस हिस्सा 1 का यानी कि साइंस पार्ट 1 का रिड्यूस सिलेबस देखेंगे। तो पेज के हिसाब से जाएंगे हम, टेक्स्ट बुक पर कौन कौन से पार्ट्स को डिलीट किया गया है वो देखेंगे। सबक नंबर 1 है सुखली कशिश, जो कि सफ़ा नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। सफ़ा नंबर 1 पर इतलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन डिलीट है, ओमिट है। क्वेश्चन है मुख्तलिफ सैयारों की सुखली क़ुव्वत मालूम करके पेशकश का एक तख्ता बनाइए। ये एक अमली काम है जो कि सिलेबस से निकाल दिया गया है। सफ़ा नंबर 2 पर साइंसदानों का तारुफ में सर आइजैक न्यूटन का तारुफ दिया गया है, जो कि ओमिट किया गया है सिलेबस में से। और उसी के नीचे आइए अमल करके देखें में दायरवी हरकत और मरकज जो कुव्वत का कंसेप्ट दिया हुआ है, और पत्थर को एक डोरी से बांधकर हाथ में लेकर घुमाने वाली एक्टिविटी बताई गई है। तो ये जो एक्टिविटी है ये पूरी की पूरी ओमिट कर दी गई है सिलेबस में से। उसके बाद सफ़ा नंबर 3 पर केपलर के कवानीन, केपलर का पहला, दूसरा, तीसरा कानून है, और सफ़ा नंबर 4 पर न्यूटन का कशिश शकल का कायनाती कानून है। तो ये पूरा सिलेबस में है। सफ़ा नंबर 4 पर साइंसदानों के तारुफ में जोहान्स केपलर का तारुफ दिया गया है, तो ये तारुफ ओमिट हो चुका है। नेक्स्ट सफ़ा नंबर 5 पर यकसा दायरवी हरकत और मरकज़ कुव्वत का असर, इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा पैराग्राफ जो है वो ओमिट किया गया है। पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, फर्ज कीजिए एक जिस्म यकसा दायरवी हरकत से मुतहरिक है। तो ये जो पूरा है पार्ट ओमिट किया गया है नीचे तक। दीगर अज्जा की बहुत ज़्यादा कमियत की वजह से ये मुमकिन होता है। और उसी के नीचे आइए दिमाग पर जोर दे, जो सवाल किया गया है टेबल पर 2 अशिया के दरमियान आपके बाजू बैठे आपके दोस्त के दरमियान, ये वाला जो सवाल है ये ओमिट किया गया है नीचे। उसके बाद में सफ़ा नंबर 6 पर आइए दिमाग पर जोर दे, इसमें मिसाल नंबर 2 में अब्दुस समद का इसरा मुस्तकिल रखकर रफ्तार के मुताबिक इसको अब्दुल बासित की जानिब एक सम हटने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ये जो सवाल है आइए दिमाग पर जोर दे के अंडर ये भी ओमिट किया गया है। उसके नीचे है, क्या आप जानते हैं, पिंक कलर के डायलॉग बॉक्स में दिया गया है मद्दो जज़र की हालत के बारे में, समंदर में बाकायदगी से होने वाले मद्दो जज़र के मुताल्लिक। तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स पिंक कलर का, जो कि क्या आप जानते हैं इसके अंडर है, ये भी ओमिट किया गया है। सफ़ा नंबर 7 पर अमली काम दिया गया है मजमून जोग्राफिया की दरसी किताब से रिलेटेड। सफ़ा नंबर 7 पर एकदम स्टार्टिंग में ही है वो, मजमून जोग्राफिया की दरसी किताब से मद्दो जज़र के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी ओमिट किया गया है सिलेबस से। सफ़ा नंबर 7 के नीचे ज़मीन की सुखली, सफ़ा नंबर 7 पर ज़मीन की सुखली क़ुव्वत ये सिलेबस में मौजूद है। उससे नीचे जो 2 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, सॉल्व करके बताए गए हैं, वो भी सिलेबस में मौजूद है। आइए दिमाग पर जोर दे, ये भी सिलेबस में मौजूद है। ज़मीन की सुखली क़ुव्वत लास्ट वाला पैराग्राफ जो है वो भी एज इट इज़ है। सफ़ा नंबर 8 पर ज़मीन का
सतह जमीन पर जी की कीमत जरा सोचिए, बताइए तो भला। जी की कीमत में होने वाली तब्दीली पूरा पेज एज इट इज सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 9 पर जो टेबल दिया गया है ऊंचाई के मुताबिक जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, वो टेबल सिलेबस में है। गहराई के मुतालिक तब्दीली और जरा सोचिए यहां तक, और उसके नीचे वाला पैराग्राफ हर एक सैयारे के कमियत और निफ्स कुतर अलग अलग होते हैं। ये वाला पैराग्राफ लगा सकते हैं तक, यहां तक एज इट इज दिया गया है। कमियत और वजन, इस टॉपिक को हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में यानी कि 8th और 9th में डिस्कस किया है। तो ये वाला पार्ट सिलेबस में मौजूद है लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है। उसके बाद सफा नंबर 10 पर क्या आप जानते हैं, सुखली लहरे का एक कंसेप्ट है। जो कि पिंक कलर के डायलॉग बॉक्स में दिया गया है। तो ये वाला सुखली लहरे का कंसेप्ट ये चैप्टर में से ओमिट किया गया है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम दिया गया है सफा नंबर 10 पर और आइए दिमाग पर जोर दे, वो सिलेबस में मौजूद है। नेक्स्ट सफा नंबर 11 पर क्या आप जानते हैं, पिंक कलर के डायलॉग बॉक्स में दिया गया है, जमीन पर किसी एक मुकाम पर जी की कीमत तमाम अशिया के लिए यकसा होती है। ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये भी ओमिट किया गया है सिलेबस में से। उसके बाद में सफा नंबर 12 जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है, आइए दिमाग पर जोर दें। सफा नंबर 13 जिसके ऊपर सुखली तवानाई बिलखवा गुरेज सुखली रफ्तार, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, ये एज इट इज है सिलेबस में। सफा नंबर 14 पर तवानाई की बका के मुताबिक और हल किरदा मिसाल, ये वाला जो पार्ट है वो एज इट इज है। चांद पर गुरेज सुखली रफ्तार मसावी 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, यहां तक एज इट इज है। सिर्फ पिंक डायलॉग बॉक्स में जो दिया गया है क्या आप जानते हैं खला में अदम तवाजुन की कैफियत, इसको ओमिट किया गया है। खला में अदम तवाजुन की कैफियत, ये वाला टॉपिक जो है ये ओमिट किया गया है सिलेबस में से। आइए अब दूसरे सबक की जानी पढ़ते हैं। सबक नंबर 2, अनासिर की दौरी जमातबंदी। सफा नंबर 16 पर अनासिर की जमातबंदी जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है ये पूरा पैराग्राफ ओमिट किया गया है। उसके बाद में दुबे रायनर की तसलीस, ये है सिलेबस के अंदर, हमें पढ़ना है। सिर्फ इसका जो टेबल दिया गया है टेबल 2.1 उसमें से मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3 को ओमिट किया गया है। पहली मिसाल हमें पढ़ना है एज इट इज। उसके नीचे जो सवाल है झैल में दिए हुए यकसा कीमियाई खुसूसियात वाले अनासिर, ये एज इट इज है सिलेबस में। सफा नंबर 17 के ऊपर क्या आप जानते हैं, पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स जिसमें भारतीय म्यूजिक के निजाम में सारे गामा पधानी इनके बारे में डिटेल दी गई है, ये पूरा क्या पूरा ओमिट किया गया है। साथ ही टेबल 2.2 को भी ओमिट किया गया है सफा नंबर 17 के ऊपर। सफा नंबर 18 के ऊपर साइंसदानों का तारुफ में दिमित्री मेंडलीव की इंफॉर्मेशन को ओमिट किया गया है। सफा नंबर 19 पर आइए दिमाग पर जोर दे, लेफ्ट साइड में बॉटम ऑफ द पेज जो डायलॉग बॉक्स है येलो कलर का, क्लोरीन के Cl35 और Cl37 दो हमजा हैं, इस डायलॉग बॉक्स को ओमिट किया गया है, आइए दिमाग पर जोर दें। सफा नंबर 22 पर बताइए तो भला। सफा नंबर 20 पूरा एज इट इज है। सफा नंबर 21 पूरा एज इट इज है। सफा नंबर 22 के ऊपर जदीद दौरी जदवल और अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, ये पूरा है हमें पढ़ना। इसके ऊपर सिर्फ एक टॉपिक डिलीट है, मतलब ओमिट है, जो कि क्या आप जानते हैं, जौहरी अदद बयानों वाला जो डायलॉग बॉक्स है पिंक कलर का राइट साइड में पेज के बॉटम पे, जौहरी अदद बयानों वाले यूरेनियम अंसर के बाद के तमाम अनासिर, ये वाला डायलॉग बॉक्स ओमिट है, बाकी पूरा पेज एज इट इज है सिलेबस के अंदर।
नेक्स्ट सफा नंबर 22 के बाद सफा नंबर 23, 24, 25 और 26 पर से कुछ भी ओमिट नहीं है। डायरेक्ट सफा नंबर 27 के ऊपर जो इंटरनेट मेरा दोस्त मालूमात हासिल कीजिए और दूसरों को मेल कीजिए, ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी को सिलेबस से ओमिट किया गया है। साथ ही नीचे अनासिर की दरियाफ्त और साइंसदानों के काम से मुतालिक लाइब्रेरी से हवाला जाती कुतुब का मुताला कीजिए, इस एक्टिविटी को भी ओमिट किया गया है। सफा नंबर 28 पर सबक खत्म हो रहा है। सफा नंबर 28 पर सिर्फ एक पार्ट है उस चैप्टर का, जिसमें है क्या आप जानते हैं पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स। तो ये पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स पूरा कंप्लीटली 100% ओमिट किया गया है। उसके नीचे मशक़ी सवालात दिए गए हैं जो कि हमें हल करना है, सफा नंबर 28 और 29 के ऊपर। सबक नंबर 3 है कीमियाई तामुलात और मसावातें, जो कि सफा नंबर 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो सफा नंबर 30 पर कीमियाई तामुल का जो पैराग्राफ है पूरा 18वीं और 19वीं सदी में 22 साइंसदानों ने ये पूरा पैराग्राफ और उसके नीचे का टेबल 3.1 चंद वाकयात ये पूरा ओमिट है। उसके अलावा नोट जो दी गई है, अमल कीजिए जो दिया गया है और जरा याद कीजिए जो दिया गया है 1, 2, 3, ये पूरा सेल्फ स्टडी के लिए मौजूद है। मतलब इससे रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ ले। सिर्फ कीमियाई तामुल का पैराग्राफ और उससे नीचे वाला जो टेबल है वो चैप्टर में नहीं है। नेक्स्ट सफा नंबर 31 पर तलाश कीजिए, एक सवाल दिया गया है आपकी रोजमर्रा जिंदगी में वक़ूफ़-पज़ीर होने वाले वाक़यात की तबई और कीमियाई तब्दीलियों के तजुर्बात का मुशाहिदा करके इनका इंदराज कीजिए। इसको ओमिट किया गया है। बाकी का पूरा पेज एज इट इज है सिलेबस में। सफा नंबर 32 पर से कुछ भी ओमिट नहीं किया गया है। उसी तरह सफा नंबर 33 के ऊपर बॉटम ऑफ द पेज, क्या आप जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल राय दही की निशानदही में किया जाता है, और उसी के नीचे तलाश कीजिए रोजमर्रा की जिंदगी में सिल्वर नाइट्रेट के दीगर इस्तेमाल कौन से हैं। ये दोनों सवालात को सिलेबस में से ओमिट किया गया है सफा नंबर 33 पर। सफा नंबर 34 एज इट इज है पूरा सिलेबस में। सफा नंबर 35 पर आइए दिमाग पर जोर दे कि तीनों सवालात पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों सवालात को ओमिट किया गया है। सफा नंबर 36 एज इट इज है। सफा नंबर 37 पर जरा याद कीजिए दिया गया है, जिसमें क्या हरारत, बिजली या रोशनी की मदद से पानी का तज्जिया करके हाइड्रोजन गैस तैयार की जा सकती है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ओमिट किया गया है। सफा नंबर 38 एज इट इज है पूरा। सफा नंबर 39 के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दे, इसके अंदर दो सवालात हैं, पहला और दूसरा दोनों सवालात ओमिट किए गए हैं। सफा नंबर 41 के ऊपर क्या आप जानते हैं, सफा नंबर 41 पर मौजूद क्या आप जानते हैं पिंक कलर का जो डायलॉग बॉक्स है उसमें नंबर 1 से नंबर 9 तक पॉइंट्स दिए गए हैं जो कीमियाई तब्दीली के बारे में है। तो ये पूरे पॉइंट्स ओमिट किए गए हैं, यानी कि पूरा पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स ओमिट किया गया है। नेक्स्ट सफा नंबर 42 पर क्या आप जानते हैं पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स है, जिसमें मुंजबित अमल तकसीदी अमल अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ कीमियाई तकसीदी आमिल, ये वाला पिंक डायलॉग बॉक्स क्या आप जानते हैं के अंदर ओमिट किया गया है। और उसी के एग्जैक्ट नीचे आइए दिमाग पर जोर दें, इसके अंदर दो सवालात पूछे गए हैं, ये दोनों सवालात भी चैप्टर में से ओमिट किए गए हैं। इसके बाद सफा नंबर 43 के ऊपर पेज के नीचे क्या आप जानते हैं पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स, लेफ्ट साइड में बॉटम ऑफ द पेज ये वाला पिंक डायलॉग बॉक्स भी ओमिट किया गया है। उसके बाजू और ऊपर जरा सोचिए, और ऊपर का पूरा पेज सिलेबस में एज इट इज मौजूद है। ये था सबक नंबर 3। सबक नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सबक नंबर 4 है बरक़ी रोग के असरात। ये सफा नंबर 47 से स्टार्ट हो रहा है। सफा नंबर 47 पर
पिछली जमात में हमने ये जो पैराग्राफ दिया गया है स्टार्टिंग का ही, तो ये वाला पैराग्राफ और उसके नीचे का पैराग्राफ, बरक़ी मौसिल तार से गुजरने वाली बरक़ी रो, मज़ाहमत से गुजरने वाली बरक़ी रो से लेकर हम इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। पिछली जमात से लेकर हासिल करेंगे तक इतना टॉपिक ओमिट किया गया है सबक में से। ज़रा याद कीजिए, मुशाहिदा करके बहस कीजिए और आइए अमल करके देखें ये चैप्टर में इंक्लूड है, इसके मुतालिक सवालात पूछे जा सकते हैं। सफ़ा नंबर 48 पर ज़रा सोचिए दिया गया है, लेफ्ट साइड पेज के बॉटम पर, बरक़ी ताकत को जिस तरह लिखते हैं क्या इसी तरह मैकेनिकी ताकत को भी जाहिर करते हैं, ये वाला पॉइंट ओमिट किया गया है। उसके बाद में सफ़ा नंबर 49 एज इट इज़ है पूरा का पूरा सिलेबस में। सफ़ा नंबर 50 पर क्या आप जानते हैं कि अंडर में MCBs मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से जाने जाने वाली, तो ये वाला जो पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स है ये ओमिट किया गया है। उसके बाद 51 सफ़ा नंबर 50 में जो नीचे दो मिसालें दी गई है वो सिलेबस में है। सफ़ा नंबर 51 का पूरा पार्ट है सिलेबस में। सफ़ा नंबर 52 के ऊपर साइंसदानों का तारुफ में हॉन्स क्रिश्चियन ओवरस्टेड इन साइंसदान की मालूमात को ओमिट किया गया है। उसके बाद सफ़ा नंबर 53, 54, 55, 56 एज इट इज है सिलेबस के अंदर। और सफ़ा नंबर 57 के ऊपर यानी कि 56 के बाद गैल्वेनोमीटर का जो पैराग्राफ है वो पूरा पैराग्राफ ओमिट किया गया है। गैल्वेनोमीटर का पैराग्राफ आपने बरक़ी मोटर का मुताला किया से लेकर इशारिया सिफर के दोनों जानिब घूमता है, यहां तक ओमिट है। उसके नीचे का पूरा पार्ट सिलेबस में मौजूद है। सफ़ा नंबर 58 पर साइंसदानों का तारुफ माइकल फैराडे जो सबसे नीचे दिया गया है पेज पर, इसे ओमिट किया गया है। बाकी का हिस्सा सफ़ा नंबर 58 का सिलेबस में एज इट इज मौजूद है। सफ़ा नंबर 59 और सफ़ा नंबर 60 में भी जो दिया गया है वो एज इट इज मौजूद है सिलेबस में। आइए अब हम सबक नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर 5 है हरारत, जो कि सफ़ा नंबर 62 से स्टार्ट हो रहा है। सफ़ा नंबर 62 एज इट इज, सफ़ा नंबर 63 एज इट इज, सफ़ा नंबर 64 एज इट इज, सफ़ा नंबर 65 एज इट इज, सफ़ा नंबर 66 भी एज इट इज। और सफ़ा नंबर 66 के ऊपर साइंसदानों का तारुफ दिया गया है पेज के एकदम लास्ट में, लाइट ग्रीन कलर का डायलॉग बॉक्स, जिसमें जूल इस साइंसदान के बारे में मालूमात दी गई है, तो इस डायलॉग बॉक्स को ओमिट किया गया है। सफ़ा नंबर 68 पूरा एज इट इज है सिलेबस के अंदर। सफ़ा नंबर 69 पर ग्रीन कलर के डायलॉग बॉक्स में इतलाती मुआसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक जो एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है वो एक्टिविटी को ओमिट किया गया है सिलेबस में से। सफ़ा नंबर 70 के ऊपर मिसाल नंबर 3 जो दी गई है, सफ़ा नंबर 70 पे से स्टार्ट हो रही है वो 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत की बर्फ की सिल पर 97 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत वाली वो वाली मिसाल सफ़ा नंबर 70 से स्टार्ट हो रही है। और 71 के ऊपर थोड़ा सा उसका पार्ट है ग्रीन कलर की डायलॉग बॉक्स के ऊपर, किताब मेरी दोस्त के ऊपर। तो ये पूरा प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल मिसाल नंबर 3 का, ये ओमिट किया गया है सबक नंबर 5 से। आइए सबक नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सबक नंबर 6 पेज नंबर 73 से स्टार्ट हो रहा है। 73, 74, 75 ये पूरा एज इट इज है। सफ़ा नंबर 76 के ऊपर बताइए तो भला, ये जो सवालात पूछे गए हैं ये दोनों सवालात ओमिट हैं। और उसके बाद में फिर नीचे एग्जैक्टली उसी के नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, मुकामी फिजाई माहौल का इनहराफ नूर यहां से स्टार्ट होकर हिलती हुई दिखाई देती है। जो पहला पैराग्राफ मुकामी फिजाई माहौल का इनहराफ, ये पूरा पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ जैसा कि शक्ल 6.5 में दिखाया गया है, ये पूरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ दूसरी मिसाल में बदलते हुए इनहराफ नुमा की वजह से जो कि खत्म हो रहा है हिलती हुई दिखाई देती है। तो यहां तक का
पूरा पार्ट ओमिट किया गया है, यानी कि सुराग का जो पार्ट होता है उस पार्ट को पूरा पूरा डिलीट किया गया है। उसके नीचे फिजा का बड़े पैमाने पर होने वाला नूर का असर तारों का झिलमिलाना है। तो ये पॉइंट सिलेबस में रखा गया है। नेक्स्ट पेज नंबर 77 के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दें। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो कि पेज के बॉटम पर है एकदम। ये दोनों सवालात को सिलेबस में से ओमिट किया गया है। ये था सबक नंबर 6। अब सबक नंबर 7 की जानी पढ़ते हैं। अच से और इनका इस्तेमाल। ये स्टार्ट हो रहा है सफा नंबर 80 से। तो 80 से लेकर 89 तक पैराग्राफ चैप्टर को एज इट इज सिलेबस में रखा गया है। सफा नंबर 90 पर और 91 के ऊपर, सफा नंबर 90 के ऊपर दूरबीन, दूरबीन टेलीस्कोप, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है बेहद तवील फासले के अजसाम को वाज़ेह तौर से देखा जा सकता है। यहां से जो स्टार्ट हो रहा है और सफा नंबर 91 पर हासिल किए जा सकते हैं, यहां तक खत्म हो रहा है। नूरी आलात के ऊपर एक लाइन दी गई है, पर एक ही जिस्मिया अज्सा और अलग अलग तुले मास्का वाले चश्मिया अज्सों का इस्तेमाल करके दूरबीन की मदद से अलग अलग तकबीरी अक्स हासिल किए जा सकते हैं। तो यहां तक हासिल किए जा सकते हैं, यहां तक का पार्ट ओमिट है। सफा नंबर 90 पर दूरबीन टेलीस्कोप बेहद तवील फासले के अजसाम से लेकर सफा नंबर 91 पर तकबीरी अक्स हासिल किए जा सकते हैं, यहां तक का पार्ट ओमिट है सबक नंबर 7 में। इसके अलावा सबक नंबर 7 पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। सबक नंबर 8 की जानी पढ़ते हैं अब हम, फल्जियात। सबक नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है सफा नंबर 93 से। सफा नंबर 93 के स्टार्टिंग पे ही जरा गौर कीजिए, दिया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें जो भी सवाल पूछा गया है हमसे वो ओमिट है। नेक्स्ट बताइए तो भला वाला पार्ट पूछा गया है, धात और अधात की तबई खुसूसियात, ये भी ओमिट है। और इसी के साथ में नीचे का दोनों पैराग्राफ, धातों की तबई खुसूसियात और अधातों की तबई खुसूसियात, ये दोनों पैराग्राफ भी ओमिट है। बेसिकली सफा नंबर 93 पूरा का पूरा ओमिट है हमारे सिलेबस में से। नेक्स्ट सफा नंबर 94 पर क्या आप जानते हैं, पेज के टॉप में लेफ्ट साइड में दिया गया है, आमतौर पर जो अशिया हरारत की उम्दा मौसिल होते हैं इसे ओमिट किया गया है। सफा नंबर 95 पर स्टार्टिंग की 3 लाइन, पहली 3 सत्रे, सोडियम और पोटेशियम धातें पानी के साथ बहुत तेजी से अमल करती है और हाइड्रोजन गैस खारिज करती है। केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसके नीचे, और उसके नीचे भी केमिकल रिएक्शन दिया गया है। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन और पहली लाइन ये दोनों ओमिट है सफा नंबर 94 पर, सॉरी सफा नंबर 95 के ऊपर। सफा नंबर 96 एज इट इज है, सफा नंबर 97 भी एज इट इज है। सफा नंबर 98 के ऊपर अमल कीजिए में दिया गया है अशिया, चौड़ा धाती चमचा, बर्नर, कार्बन इलेक्ट्रोड, और उसके अंदर कीमियाई अशिया दिया गया है। तो कीमियाई अशिया के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को खारिज करना है और बाकी यानी कि सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के नमूने लेकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अमल कीजिए वाली ये प्रैक्टिकल में कवर होती है। तो यहाँ थ्योरी में भी यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह। तो इसमें से एक धाती नमूना जो कि है पोटेशियम आयोडाइड, तो इसे ओमिट किया गया है। बाकी के जो 2 हैं सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, ये सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 101 पर सफा नंबर 99 और सफा नंबर 100 एज इट इज है पूरा सिलेबस में। 101 के ऊपर इंटरनेट मेरा दोस्त पेज के डाउनवर्ड में लेफ्ट साइड में जो डायलॉग बॉक्स है स्काई ब्लू कलर का, वो ओमिट है। सफा नंबर 102 पर क्या आप जानते हैं, पेज के सेंटर में पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स जो है, अरबी के पत्तों पर पानी नहीं चिपकता, ये वाले इंफॉर्मेशन को ओमिट किया गया है। सफा नंबर 105 क्या आप जानते हैं,
सॉरी सफा नंबर 105 पर क्या आप जानते हैं रेल की पटरियों को जोड़ने का तरीका, ये पूरा ओमिट किया गया है। नेक्स्ट, मालूमात हासिल कीजिए, जो येलो कलर के डायलॉग बॉक्स में है, पारे को इसकी कसदात, ये वाली मालूमात को भी ओमिट किया गया है सफा नंबर 105 से। सफा नंबर 106, 107 एज इट इज है सिलेबस में। सफा नंबर 108 में क्या आप जानते हैं, पिंक कलर का जो डायलॉग बॉक्स मस्ट के ऊपर और उसी के नीचे मालूमात हासिल कीजिए में जो 2 सवाल दिए गए हैं, इन दोनों सवालों को चैप्टर में से ओमिट किया गया है। यह था सबक नंबर 8। सबक नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं अब हम, कार्बनी मुरक्कबात। सबक नंबर 9 में सबक नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है सफा नंबर 110 से। 110 के ऊपर जरा याद कीजिए, जो स्टार्टिंग का पार्ट है चैप्टर का, उसमें 2 सवाल दिए गए हैं, सॉरी 3 सवाल दिए गए हैं, तीनों सवाल ओमिट है। सफा नंबर 111 एज इट इज पूरा सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 112 के ऊपर क्या आप जानते हैं, कार्बनी मुरक्कबात की तश्कील समझने के लिए मुख्तलिफ किस्म के नमूनों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है क्या आप जानते हैं वाली इंफॉर्मेशन, इसे ओमिट किया गया है। सफा नंबर 113 एज इट इज है पूरा। सफा नंबर 114 भी एज इट इज है। सफा नंबर 115 भी एज इट इज है। सफा नंबर 116 के ऊपर लाखों साल कब्ल समंदर की तह में मदफून मुर्दा जानदारों से लंबा अरसा, तो ये वाला जो डायलॉग बॉक्स दिया गया है, ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओमिट किया गया है। उसके बाद सफा नंबर 116 का बाकी पार्ट पूरा का पूरा है सिलेबस के अंदर। उसके बाद सफा नंबर 126 तक पूरा पार्ट सिलेबस में मौजूद है, इसमें से कोई चीज ओमिट नहीं की गई है। सफा नंबर 127 पर क्या आप जानते हैं, राइट साइड में पेज के सेंटर में जो मिथेनॉल का पिंक कलर का डायलॉग बॉक्स है, वो ओमिट किया गया है सफा नंबर 127 पर। बाकी का अहम कार्बनी मुरक्कबात, इथेनॉल के कीमियाई खवास, आइए अमल करके देखें, ये पूरा सिलेबस में मौजूद है। सफा नंबर 128 एज इट इज मौजूद है। सफा नंबर 129 एज इट इज मौजूद है। सफा नंबर 130 एज इट इज मौजूद है। नाउ सफा नंबर 31 के ऊपर कला सालमा और पॉलीमर, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से लेकर सफा नंबर 132 पूरा और सफा नंबर 133 जहां पर सबक खत्म हो रहा है, इसकी मदद से मुताल्लिका मोनोपॉलीमर का नाम और साख्ती जाब्ता लिखिए। तो यहां तक का पार्ट पूरा ओमिट किया गया है, यानी कि कला सालमा और पॉलीमर, इस पार्ट को पूरा का पूरा ओमिट किया गया है इस चैप्टर में से। ये है सबक नंबर 9 से रिलेटेड। सबक नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सबक नंबर 10 खलाई मुहिमात, ये हो रहा है स्टार्ट सफा नंबर 135 से। सफा नंबर 135 पर जरा याद कीजिए कि जो 4 सवाल हैं वो ओमिट हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं पहला इंसान रूस का योरिगा गौरेन था, ये वाली जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे ओमिट किया गया है। पेज के लास्ट में बताइए तो भला, ये वाले क्वेश्चन को ओमिट किया गया है। उससे ऊपर जो पार्ट दिया गया है जरा याद कीजिए, इसे भी ओमिट किया गया है सबक में से। सवाल नंबर 136 पर इतलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, जो लेफ्ट साइड में पेज के बॉटम में ग्रीन कलर का बॉक्स दिया गया है, वो बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओमिट किया गया है। राइट साइड का जो है वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं सैटेलाइट के, तो ये सिलेबस में मौजूद है। उसके बाजू में लेफ्ट साइड में जो है इतलाती मवासलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओमिट है। नेक्स्ट सफा नंबर 137 एज इट इज मौजूद है, 138 एज इट इज मौजूद है। 139 के ऊपर, सफा नंबर 139 के ऊपर क्या आप जानते हैं पुणे के COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये ओमिट किया गया है चैप्टर में से। और साथ ही जो न्यूमेरिकल्स हैं
उसके नीचे दोनों मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 जो सॉल्व करके बताई गई है वो दोनों के दोनों मिसालें ओमिट की गई है। सफा नंबर 140 एज इट इज है पूरा सिलेबस में। सफा नंबर 141 पर क्या आप जानते हैं निजाम शमसी का जमीन से करीब फल्की जिस्म चांद, ये वाली इंफॉर्मेशन को ओमिट किया गया है सिलेबस में से। 142 सफा नंबर 142 पे साइंसदानों का तारुफ, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन तीनों साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन को ओमिट किया गया है। बाकी का पूरा पार्ट सिलेबस में मौजूद है सफा नंबर 142 का। उसी तरह सफा नंबर 143 पर साइंसदानों का तारुफ में विक्रम साराभाई इन साइंसदान की मालूमात को ओमिट किया गया है और 143 सफा का बाकी का पार्ट एज इट इज मौजूद है सिलेबस के अंदर।